पूरे धनबाद, झरिया, सिंदरी, कतरास और निरसा में पवन झुनझुनवाला के ब्रांड की लॉटरी की होती है बिक्री। आसनसोल में पवन की लॉटरी में 1 दर्जन हो चुके हैं गिरफ्तार। पीआर के नाम से बिकती है पवन झुनझुनवाला की लॉटरी। कुलदीप के ब्रांड का नाम पीआर के। बिहार में बैट, झारखंड और बंगाल में लॉटरी का अवैध धंधा चला रहे हैं माफिया पवन। हर माह करोड़ों का कारोबार। झारखंड और धनबाद जिले में अवैध लॉटरी जोर शोर से बिक रही है। झारखंड सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, विधायक अरूप चटर्जी। धनबाद में प्रतिबंधित लॉटरी का कारोबार जिसके कंधे के इर्द गिर्द घूमता है, उनमें सबसे बड़ा नाम है पवन झुनझुनवाला। पवन जो बिहार डेहरी ऑनसोन का रहने वाला है, 1.5 दशकों से धनबाद में लॉटरी के अवैध कारोबार को लेकर किंग रहा है। हाल के दिनों में कई कारोबारी जरूर सामने आए, लेकिन पवन का रुतबा अलग है। उसका धनबाद ही नहीं बल्कि बंगाल से लेकर बिहार तक नेटवर्क फैला हुआ है। अब बिहार से झारखंड के धनबाद जिले में पांव पसार रहा है। धनबाद में उसका सबसे करीबी कुलदीप अग्रवाल है, जो हाल के दिनों में लॉटरी का अवैध कारोबार कर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुका है। कुलदीप का अपना ब्रांड भी जमकर बिक रहा है, साथ ही वो झुनझुनवाला का ब्रांड भी बेच रहा है। पवन झुनझुनवाला ने सबसे पहले गोविंदपुर के चर्चित गेसिंग किंग के साथ कारोबार किया था। उसके साथ ही उसने झुनझुनवाला के साथ कोयलांचल को गेसिंग, लॉटरी समेत कई अन्य तरह के जुआ खेल से रूबरू कराया। अब एक और गोविंदपुर का धंधेबाज खुद को इन धंधों से अलग बताता है। हालांकि लॉटरी के कारोबारी के लोग बताते हैं कि वो आज भी पर्दे के पीछे से इस कारोबार से जुड़ा है। इधर पवन झुनझुनवाला वक्त के साथ अपने कारोबार को बड़ा करता गया। धनबाद में कई लोगों के साथ काम करने के बाद फिलहाल वह और कुलदीप दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। धनबाद के झरिया, बलियापुर, सिंदरी, निरसा और कतरास थाना क्षेत्र के पवन झुनझुनवाला की लॉटरी बेची व खरीदी जा रही है। यहाँ इसे टक्कर देने वाला कोई नहीं है। बता दें कि पवन की सेटिंग कई राज्यों में लॉटरी का कारोबार करने वालों के साथ है। यहाँ तक कहा जाता है कि लॉटरी परिणाम में हेरफेर करने की अगर धनबाद में किसी की ताकत है तो वह सिर्फ पवन झुनझुनवाला ही है। यानी पवन लॉटरी इनाम में हेरफेर कर मुनाफा कमाने में दम रखता है। जेएल कैंप जिला उपाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह का कहना है कि इसका सबसे बुरा असर गरीब परिवार और मजदूर तबके के लोगों पर पड़ रहा है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन लॉटरी के लालच में अपनी कड़ी कमाई गंवा बैठते हैं। लॉटरी संचालक और विक्रेता मालामाल हो रहे हैं, जबकि गरीब तबके के लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस अवैध धंधे की पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को है, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर सभी चुप है। लॉटरी माफिया बाकायदा सेटिंग कर अपना धंधा चला रहा है। रोजाना लाखों रुपए का खेल चलता है और मजदूरी में फंसे मजदूर अपनी मजदूरी का बड़ा हिस्सा लॉटरी में गंवा रहे हैं। कई परिवार आर्थिक तंगी और कर्ज में डूबते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि लॉटरी के इस अवैध कारोबार में कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं, जिसके चलते कोई भी अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हेमा देवी का कहना है कि झरिया बाजार और बकरीहाट में गैसिंग और लॉटरी खुलेआम चल रहा है। इनाम जीतने के लालच में मेरे पति सारा कमाई हार गए। लॉटरी के चक्कर में घर बर्बाद हो गया। हेमा देवी जिला प्रशासन से अवैध लॉटरी बंद कराने के लिए गुहार लगा रही हैं। बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, बच्चों से सही पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। धनबाद जिले में इन दिनों अवैध लॉटरी कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है, खासकर झरिया के बाटा मोड़, सैलून दुकान के सामने, बलियापुर स्टैंड, पोदारपाड़ा, लोधना, तीसरा अलगडीहा, जामाडोभा, सिंदरी, बलियापुर बाजार, पाथरडी, सुदामडी, लोको बाजार एवं और चौक चौराहों पर खुलेआम लॉटरी टिकट बेचे जा रहे हैं। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि धनबाद में अवैध लॉटरी खुलेआम बिक रहा है। खासकर धनबाद जिले में बहुत जगह खुलेआम जोर शोर से बिक रही है। झारखंड सरकार अवैध लॉटरी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इधर के लॉटरी तो काफी दिनों से इलीगल लॉटरी यहाँ झारखंड में बिक रही है, और खास करके धनबाद में हम लोगों ने बहुत जगह देखा है जो लॉटरी बिक रही है। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और इन दिनों थोड़ी जोर शोर से बिक्री हो रही है। हम समझते हैं जो सरकार को ऐसे लॉटरी को अवैध ढंग से जो बिक्री हो रही है, ऐसे चीजों को बंद करके जरूरत पड़े तो वैध तरीके से पूरे झारखंड तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में, पूरा तरह से परेशान हो गए, तब उनको बाहर भेजे। बकरीहाट में जो गैसिंग हो रहा है उसको पहले बंद करवाइए। उसके चलते बहुत घर बर्बाद हो गया है, सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया है। आज कर्जा में भी बहुत हम डूबल हैं, लॉटरी चलते हम कर्जा में डूबल है। 100 रुपया करके हम घर संभालने के लिए डेली उन्हीं का नाम से खाता था। 9,000 10,000 रुपया जमा किए थे, वो सारा पैसा निकाल के गैसिंग में दे दिया था। और प्लस 3 महीना का टोटो वाला जो किस्ती भरने का टाइम रहता है, वो सारा पैसा हार गया था गैसिंग में। लॉटरी में? हाँ, लॉटरी में।
अब पूरा परेशान हो गए हैं तो हम लोग उनको बाहर भेजे। पैसा कितना हारे लॉटरी में? 9-10 हजार ही हो गया है और 15 हजार वो हो गया है। तो सारा पैसा लॉटरी में हार गया। जब लड़ाई झगड़ा होने लगा घर में पूरा तरह से परेशान हो गए तब उनको बाहर भेजे तो बाहर से आया तो अभी तो लॉटरी नहीं खेल रहा है, अभी ठीक है। मतलब कुछ बात उनको समझ में आया है कि अब नहीं खेलना चाहिए, घर बर्बाद हो गया है, तो अभी ठीक ठाक है। पूरा झरिया बाजार में लॉटरी बंद होना चाहिए। हाँ, पूरा झरिया बाजार में लॉटरी बंद होना चाहिए। लॉटरी से क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, घर में झगड़ा होता है, सारा पैसा जो कमा लाता है सब चल जाता है। तो सारा पैसा चलते घर का खर्च कैसे चलता है? घर का चलते उसी कलह मचते रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं देता है तो जैसे तैसे चलता है घर। हाँ बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और आए दिन जब लॉटरी के वाला बात बोल रहे हैं तो दिन के दिन ये मैटर बढ़ते जा रहा है। पता नहीं यहाँ के जिला प्रशासन जिला प्रशासन की नाकामियों की वजह से आज लॉटरी के वजह से कई घरों में कल का स्टार्ट हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोई अपना जान दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे इस छात्र इस लॉटरी के संगत में आ चुके हैं। उनके पास अगर पढ़ाई लिखाई को कोई सामग्री खरीदने के लिए देते हैं तो वो पैसा से वो लॉटरी खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं अवैध ढंग से जो लॉटरी चल रहा है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और जो भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी दिहाड़ी मजदूर 300 रुपया कमा नहीं रहे हैं लेकिन 400 रुपये की लॉटरी खरीद रहे हैं, तो बताइए माना कम समय में ज़्यादा पैसा का लालच देने वाला ये लॉटरी का जो सिंडिकेट चल रहा है, इस सिंडिकेट में किस तरीके से जो अवैध रास्ते चल रहा है, इसमें हमको लगता है कि अगर जिला प्रशासन इसमें अगर संज्ञान लेगी तो इसको अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान हो रही है पढ़ाई लिखाई के लिए छात्रों का भी, दिहाड़ी मजदूरों का भी। तो यही सब कहना है कि ये हम लोग मैंने उम्मीद करते हैं इसको हम लोग हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को भी संज्ञान में देंगे ताकि इसको अंकुश लगाने के लिए अपने बातों को रखेंगे। अभी फिलहाल ये चीज तो है, बंद होना चाहिए लॉटरी। में आप देखेंगे आपस पारिवारिक झगड़े देखेंगे? बिल्कुल देखते ही हैं, आए दिन हम लोग देखते ही हैं। तो लॉटरी के वजह से लोग आपस में परिवार में माने गुस्से में तनाव में रहते हैं। अगर लग जाता है तो ठीक है, नहीं लगता तो इतना तनाव में हो जाते हैं कि एक दूसरे पर हाथापाई करना स्टार्ट करते हैं। परिवार के बीच में एकदम अजब सा झगड़ा होने स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक संतुलन बिगड़ता है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं। पैसा नहीं होने के कारण लॉटरी खेल लिए हैं, उधारी में खेल लिए हैं, कैसे कैसे खेल लिए हैं सुनते हैं हम लोगों को सुनने के जब हम लोगों को पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है कि ये मतलब लोगों को झांसा देके जो लॉटरी का सिस्टम चला जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए जल्द से जल्द। क्या इस मामले को उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। हम लोग तो बोल ही दिए हैं कि यहाँ का जो प्रशासन है इसको संज्ञान में ले, अन्यथा फिर हम लोग जो है सुप्रीमो के माध्यम से बात को आगे तक लेके जाएंगे। हैं ये लॉटरी के चक्कर में चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, छात्र हो, जो भी हो, जो छात्र अपना घर से पैसा चोरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जहाँ पर कर्ज पे डूबते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन के दिन इन लोगों का अशांति की ओर जीवन जा रहा है, शांति की ओर नहीं जा रहा। लालच में आज बहुत बड़े जंजाल में फंस रहे हैं ये लोग। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अवैध लॉटरी को जल्द से जल्द बंद किया जाए, बस यही मांग करते हैं प्रशासन से। पूरा परिचय राम प्रसाद सिंह, जिला उपाध्यक्ष, धनबाद।